तो कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बोर्ड मार्क्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज जो है अगला टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है वो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इब्न बतूता जरहेला एंड अर्ली ग्रोव चॉटर। अभी इब्न बतूता कौन है, तो कल पढ़े थे ना कि 3 ट्रैवलर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला अल बिरूनी के बारे में, जो कहाँ से आया था, उज़्बेकिस्तान से। दूसरा पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता जो बुक लिखा है उस बुक का नाम क्या है, रिहला। रिहला का मतलब क्या होता है, तो रिहला का मतलब होता है जर्नी और द रिटन अकाउंट ऑफ दैट जर्नी, जिसको ट्रैवलॉग बोलते हैं। कई बार जो है तुम्हारे कि मीनिंग जो पूछता है रिहला का मतलब क्या, तो रिहला का मतलब अ जर्नी और द रिटन अकाउंट ऑफ दैट जर्नी, दोनों होता है। उसी तरह किताब उल हिंद का मतलब क्या, जो अल बिरूनी लिखा है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो वैसे ही कहता है तुम्हारे कि इब्न बतूता जो बुक लिखा है उसका नाम क्या है, रिहला। अब रिहला में हमें क्या मिलता है देखने को, रिहला किस लिए जो है तुम्हारा फेमस रहा है, तो इसमें देखोगे बहुत अच्छे तरीके से रिच एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है, रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल किसके बारे में देता है तुम्हारा, तो सोशल एंड कल्चरल लाइफ, ठीक है, कि कब का 14th सेंचुरी में, इंडिया में जो है तुम्हारा 14th सेंचुरी के टाइम में सोशल एंड कल्चरल लाइफ कैसा था, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल जो है तुम्हारा रेला हमें प्रोवाइड करता है। आगे देखोगे तुम्हारा कहता है कि इब्न बतूता के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है। कहता है इब्न बतूता कौन थे तुम्हारे, तो 14th सेंचुरी में इंडिया आया था एंड इसका जो बर्थ देखोगे, ही वाज अ मोरक्कन ट्रैवलर एंड इसका बर्थ क्या है तुम्हारा, कहाँ हुआ है तुम्हारे, टैंजियर। अब टैंजियर में इसका बर्थ हुआ है। अब कहता है तुम्हारा कि ये जैसे कल देखे थे ना अल बिरूनी का, कि अल बिरूनी भी जो है तुम्हारा उसका बर्थ कहाँ है तुम्हारे, ख्वारिज़्म में, एंड वो तुम्हारे सेंटर ऑफ लर्निंग के लिए पॉपुलर रहा था, फेमस रहा, और एंड अपने टाइम का जो है तुम्हारा उसको बेस्ट एजुकेशन मिला था। तो उसी तरह से कहता है तुम्हारा कि इब्न बतूता भी जो है तुम्हारा, ठीक है, इसका बर्थ तुम्हारा टैंजियर में हुआ है एंड उस फैमिली में जो फैमिली ऑलरेडी वेल नोन था, रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिली, जो किसके लिए इसके जो फैमिली रहे हैं वो किसके लिए फेमस रहे हैं, तो देवर एक्सपर्ट इन सरिया। सरिया क्या है तुम्हारा, तो इस्लामिक रिलीजियस लॉ। ये लोग इस्लामिक रिलीजियस लॉ के स्टडी लॉ में तुम्हारा जो बहुत एक्सपर्ट रहते। तो फैमिली बैकग्राउंड इसका ऐसा है, तो तुम्हारा वही कहता है कि बहुत कम एज में देखोगे, यंग एज में जो है तुम्हारा इब्न बतूता को जो है तुम्हारा लिटरेचर एंड स्कॉलस्टिक एजुकेशन तुम्हारा मिल गया था। तो ये भी तुम्हारा जो है सरिया लॉ के मामले में जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। आगे देखोगे तुम्हारा कि जैसे अभी भी जो है बहुत से लोग क्या करते हैं तुम्हारा, प्रिफर करते हैं कि हम लोग क्या करें, जो हमें कहीं का नॉलेज लेना है, नॉलेज गेन करना है, तो उस नॉलेज के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं तुम्हारा, तो जो बुक है उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। कहता है इब्न बतूता जो है बुक की जगह पे वो प्रीफर करता था कि जो नॉलेज एक्सपीरियंस के थ्रू मिल रहा है, एक्सपीरियंस गेन कैसे, तो थ्रू ट्रैवलिंग। कि भैया अगर आपको दार्जिलिंग के बारे में जानना है तो दार्जिलिंग का ब्लॉग देख करके मत जानिए दार्जिलिंग को, आप वहाँ पे जाइए, जा करके देखिए, 2-4 दिन वक्त बिताइए, और उसके बाद जो नॉलेज होगा वो बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो कहता है तुम्हारा कि इब्न बतूता अदर क्लासमेट्स के जैसा जो है तुम्हारा, ठीक है, अदर मेंबर्स ऑफ हिज क्लास जो रहे उनके जैसा नहीं, वो तुम्हारा प्रेफर करता था कि जो नॉलेज एक्सपीरियंस के थ्रू मिलेगा, जो जो तुम्हारा ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल के थ्रू जो ट्रैवल के टाइम में जो एक्सपीरियंस होगा एंड उससे जो नॉलेज मिलेगा वो तुम्हारा बुकिश नॉलेज से कहीं ज़्यादा बेटर है। आगे देखोगे एंड इसी वजह से तुम्हारा देखोगे कि ही लव्ड ट्रैवलिंग, ठीक है, एंड ट्रैवलिंग सिर्फ लव नहीं करता था, ठीक है, कि हमको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है तो घर में बैठे हुए नहीं, वो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एंड इसकी वजह से देखोगे कि ही वेंट फार ऑफ प्लेसेस, दूर दूर के प्लेसेस पे गया एंड क्या देखा, तो नया वर्ल्ड, नए तरह के लोग जो है तुम्हारा एक्सप्लोर्ड न्यू पीपल एंड न्यू वर्ल्ड्स, ठीक है। आगे देखोगे कि आफ्टर दैट वो डिसाइड करता है तुम्हारा कि इंडिया हमें जाना है, ठीक है, एंड कब इंडिया आता है तुम्हारा 1332-33 के टाइम में तुम्हारा जो है, तो इंडिया आने से पहले देखोगे तुम्हारा वो बहुत जगह पे बहुत सारे प्लेसेस घूम चुका था। कौन कौन प्लेसेस घूम चुका था, तो जैसे तो देखो मक्का, ही हैड डन पिलग्रिमेज टू मक्का, ठीक है। उसके बाद देखोगे वो सीरिया घूम चुका था, इराक घूम चुका था, पर्शिया घूम चुका था, ओमान घूम चुका था, यमन घूम चुका था। एंड कहता है जो तुम्हारा ईस्ट अफ्रीका के जो तुम्हारा ट्रेडिंग पोर्ट्स रहे, बहुत सारे जो है तुम्हारा ईस्ट अफ्रीका के ट्रेडिंग पोर्ट्स को भी जो है तुम्हारा वो इंडिया आने से पहले घूम चुका था। आगे उसके बारे में देखते हैं
कि वो इंडिया आता है तो कैसे आता है तुम्हारा, तो ओवरलैंड लैंड रूट को प्रीफर करता है, किधर से, भाया सेंट्रल एशिया। ठीक है, इधर तुम्हारा अफ्रीका से होते हुए तुम्हारा सेंट्रल एशिया, एंड सेंट्रल एशिया से जो तुम्हारा लैंड रूट होते हुए तुम्हारा जो है इंडिया आता है। इंडिया कब पहुंचा है तुम्हारे, तो पहली पढ़े 32-33 के टाइम में जो है तुम्हारा इंडिया आना रहता है उसको। एंड इंडिया जो है तुम्हारा, इंडिया में बेसिकली वो कहाँ पहुंचता है तुम्हारा, सिंध का पहुंचता है तुम्हारा 1333 में वो तुम्हारा सिंध पहुंचता है। एंड सिंध पहुंचने के बाद जो है तुम्हारा उसको पता चलता है कि जो उस समय दिल्ली का सुल्तान है वो कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता था कि ही वाज ठीक है ग्रेट पैटर्न या जेनरस पैटर्न ऑफ आर्ट्स एंड लिटर्स। ठीक है, कि वो जो तुम्हारा जो विद्वान लोग हैं, ठीक है, उनको वो पैट्रोनेज देता है। तो इसकी वजह से तुम्हारा, ठीक है, वो बहुत एक्साइटेड था, उसको भी पता था कि वो जो है तुम्हारा इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो इसी वजह से उसको लगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के पास जाएंगे तो चलो अच्छी बात है कि वो, और इससे वो तुम्हारा खुश हुआ एंड अट्रैक्ट हुआ। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि सिंध से हमको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। अब दिल्ली कैसे आता है तुम्हारा, तो सिंध से पहले जाता है मुल्तान, मुल्तान से जाता है उच्च भाया वो तुम्हारा जो है वो दिल्ली पहुँचता है। जब दिल्ली पहुँचता है तो मोहम्मद बिन तुगलक से मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुम्हारा वो उसकी स्कॉलरशिप से जो है तुम्हारा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है कि क्या गजब का नॉलेज है शरिया लॉ के बारे में। एंड इसी वजह से तुम्हारा जो है उसको क्या अपॉइंट करता है, वो काजी अपॉइंट करता है। काजी जो तुम्हारा जज होता है, काजी का मतलब जो है तुम्हारा जज, जो तुम्हारा कौन है, शरिया लॉ में या इस्लामिक लॉ में जो है तुम्हारा एक्सपर्ट है। बाद में तुम्हारा वो बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक तुम्हारा जो है वो एज ए काजी सर्व करता है। लेकिन बाद में जो है तुम्हारा दोनों के बीच में जो है तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम्हारा जो है उसको मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता को पकड़ के जेल में डाल देता है। फिर बाद में तुम्हारा जो है दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग है जो क्लियर होता है सुल्तान के साथ। एंड उसको बाद में फिर से तुम्हारा जो है इंपीरियल सर्विस में जो है तुम्हारा रिस्टोर करता है, फिर से उसको जो है उस पोस्ट पे लाता है। उसके बाद तुम्हारा देखोगे कि 1342 आते आते तुम्हारा जो है सुल्तान कहता है मोहम्मद बिन तुगलक कि तुम जो है मेरे इन्वॉय बन के, यानी इन्वॉय मतलब तुम्हारा एम्बेसडर या दूत बन के जो है तुम्हारा, उस समय चाइना में कौन रूल कर रहे थे, तो मंगोल रूलर थे। ठीक है, कि वहाँ पे जो है तुम्हारा मेरा इन्वॉय बन के आपको जाना है। उसके बाद तुम्हारा जो है, ठीक है, वो चाइना जाने से पहले तुम्हारा जो है, ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस को घूमता है। कौन कौन के से प्लेसेस को घूमता है, तो इब्न बतूता जो है तुम्हारा देखोगे चाइना जाने से पहले जो है तुम्हारा सेंट्रल इंडिया होते हुए तुम्हारा मालाबार कोस्ट पहुंचता है। ठीक है, मालाबार कोस्ट से तुम्हारा मालदीव जाता है, मालदीव में जाके 18 मंथ्स रहता है। एंड मालदीव में भी जो है तुम्हारा एज ए काजी वो सर्व करता है। मालदीव के बाद जो है तुम्हारा वो श्रीलंका जाता है, श्रीलंका के बाद उसको मन नहीं लगता, फिर से वापस मालाबार कोस्ट जाता है। मालाबार कोस्ट से जो है तुम्हारा फिर से वापस जो है मालदीव जाता है। एंड बिफोर प्रोसीडिंग टू चाइना वो बंगाल एंड असम भी तुम्हारा घूमता है। ये सब घूमने के बाद जो है तुम्हारा वो डिसाइड करता है कि चलो भैया अब हमें कहाँ जाना है, चाइना। एंड चाइना जाने के लिए जो है तुम्हारा वो शिप लेता है, कहाँ का, तुम्हारा सुमात्रा, इंडोनेशिया से दूसरा शिप लेता है। कहाँ जाने के लिए तुम्हारा, तो चाइनीज पोर्ट टाउन जिसका नाम उस समय जैतून था, आज उसको जो है क्वांगजो जो है तुम्हारा बोलते हैं। उसके बाद चाइना जब जाता है, ठीक है, चाइना में तुम्हारा एक्सटेंसिवली जो है तुम्हारा घूमता फिरता है। मतलब जो है तुम्हारा देखो कि चाइना का बहुत बड़ा रीजन को जो है तुम्हारा घूमता फिरता है। इवन बोला जाता है कि वो बीजिंग तक तुम्हारा जो आज का कैपिटल है चाइना का, वहाँ पे तुम्हारा वो घूमने गया था। उसके बाद चाइना में उसको मन नहीं लगा, बहुत दिन तक चाइना में नहीं रहा। एंड उसके बाद वो डिसाइड करता है कि हमको क्या करना है, अब वापस जो है हमको घर जाना है। एंड वापस जब उसको घर जाना है तो कहता है तुम्हारा कि चलो भाई ठीक है। उससे पहले कहता है कि ये भी चाइना गया था। एंड इससे पहले तुम्हारा देखोगे 13th सेंचुरी में तुम्हारा जो है मार्को पोलो जो वेनिस से आया था तुम्हारा, वो भी चाइना घुमा था। एंड चाइना के साथ साथ जो है तुम्हारा वो इंडिया भी आया था। तो कहता है तुम्हारा कि उसका जो लिटरेचर है वो तुम्हारा मार्को पोलो के लिटरेचर से जो है तुम्हारा कंपेयर किया जाता है, जो 13th सेंचुरी में जो है तुम्हारा चाइना विजिट किया था एंड इंडिया विजिट किया था। आगे तुम्हारा जब वो वापस घर लौट रहा होता है तो ठीक है, अब घर वापस जाना ही है। उसके बाद तुम्हारा जो है, ठीक है, बाकी क्या वो नोट किया, तो तुम्हारा कहता है कि वो जो है तुम्हारा जो यहाँ पे न्यू कल्चर्स देखा, नए लोग देखे, नया बिलीफ सिस्टम एंड जो वैल्यूज़ देखा, उन सबको जो है तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से जो है उसने अपने रिकॉर्ड में मेंशन किया। एंड आगे कहता है तुम्हारा कि ये भाई साहब जो है तुम्हारा कब तुम्हारा ट्रैवल कर रहे हैं, तो 14th सेंचुरी में, ठीक है, कि दिस ग्लोब ट्रॉटर
कब ट्रैवल कर रहा है? 14th सेंचुरी में। एंड 14th सेंचुरी में जो है तुम्हारा ट्रैवलिंग आसान नहीं था, इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रैवलिंग जो है तुम्हारा बहुत मुश्किल था। इवन आफ्टर दैट जो है तुम्हारा देखोगे वो बहुत सारे प्लेसेस को विजिट करता है, बहुत चैलेंजिंग। उस समय जो ट्रैवलिंग तुम्हारा कहता है तुम्हारा बहुत चैलेंजिंग होता था। आज जो है तुम्हारा बहुत आसानी से हम कहीं भी चले जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है बस सर्विस है, ट्रेन रेलवे सर्विस है, तुम्हारा प्लेन सर्विस है, ठीक है। उस समय ये सब नहीं था। कहता है तुम्हारा उस समय जो है तुम्हारा ट्रैवलिंग जो है तुम्हारा बहुत मुश्किल एंड बहुत साहस भरा काम होता था। एंड वो आगे एक्सप्लेनेशन देता है तुम्हारा कि मुल्तान से जब दिल्ली जाना होता था तो मुल्तान से दिल्ली जाने में 40 डेज लगता था। उसके बाद तुम्हारा सिंध से अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो 15 डेज लग रहा है। दौलताबाद से दिल्ली जाने के लिए तुम्हारा 40 दिन लगता था। एंड ग्वालियर से जो है तुम्हारा दिल्ली जाने में 10 डेज लगता था। तो ज़्यादातर जो है ये ट्रैवलिंग जो है तुम्हारा ऑन फुट करते थे। तो इसी वजह से तुम्हारा कहता है ट्रैवलिंग जो है तुम्हारा आसान नहीं था। ट्रैवलिंग जो क्या है तुम्हारा हमेशा इनसिक्योरिटी से तुम्हारा भरा रहता था। कब पता ना कौन रॉबर जो है तुम्हारा आकर के अटैक कर दे। इसीलिए तुम्हारा ये लोग प्रीफर करते थे तुम्हारा कि जो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो ट्रैवलिंग जो है तुम्हारा अकेले ना करके तुम्हारा जो है कारवान में जो है तुम्हारा कारवां में करे, या तुम्हारा कुछ लोगों के साथ करे विद कंपेनियंस। अकेले हमको नहीं जाना है। लेकिन कारवां में भी ट्रैवलिंग करने के बाद भी तुम्हारा कहता है कि ये श्योर नहीं था कि आप जो है कारवां में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तुम्हारा तो आपको जो है रॉबर्स नहीं लूटेंगे। कहता है जब वो मुल्तान से दिल्ली जा रहा होता है तुम्हारा तो उसका जिस कारवां को ज्वाइन करता है उसका कारवां के ऊपर जो है तुम्हारा अटैक हुआ। एंड बहुत सारे जो उसके फेलो ट्रैवलर्स थे वो तुम्हारा उनका डेथ हो गया, ठीक है। क्योंकि रॉबर्स जो है तुम्हारा लूटने और जो लड़ाई होता है भाई अपने डिफेंस में, तो उसमें तुम्हारा कहता है बहुत सारे जो है तुम्हारा उसके फेलो ट्रैवलर्स जो तुम्हारा उनका लाइफ तुम्हारा चला गया। एंड जो तुम्हारा सर्वाइव किया इंक्लूडिंग इब्न बतूता भी सर्वाइव किया, वो तुम्हारे बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। अगला जो टॉपिक है वो क्या है तुम्हारा द एंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज। नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करना है वो क्या है एंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज। कि देखोगे जो इब्न बतूता है वो बड़ा इंजॉय कर रहा था, ठीक है, इन सारे ट्रैवलिंग को, इन सारे जो है तुम्हारे नए चीज़ों को जो देख रहा था। मतलब जो एक जिद्दी टाइप का ट्रैवलर था। और इसी वजह से देखोगे तुम्हारा कि इब्न बतूता अपने जिद की वजह से तुम्हारा देखोगे कि उस समय नॉर्थ अफ्रीका घूम रहा है, वेस्ट एशिया घूम रहा है, ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया घूम रहा है। कहता है कुछ हिस्टोरियंस कि वो तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली जो है रसिया भी विजिट किया था। उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट को विजिट कर रहा है, जिसमें तुम्हारा इंडिया देख रहे हो, उधर पाकिस्तान वाला रीजन आएगा तुम्हारा, आसाम बंगाल ये सब तुम्हारा। उसके बाद इधर जो है श्रीलंका मालदीव ये सब घूम रहा है। उसके बाद इंडोनेशिया ये सब, फिर उसके बाद चाइना भी जा रहा है तुम्हारा। तो कहता है कि वो जो इन सारी चीज़ों को जो है तुम्हारा जो नए चीज़ों को देख रहा था, ठीक है, उन सबको जो है तुम्हारा क्या कर रहा था इंजॉय कर रहा था। उसके लिए जो है तुम्हारा ये सब एंजॉयमेंट का चीज़ था। एंड जब वो तुम्हारा कहता है कि वापस जब मोरक्को लौटता है तो वहाँ का जो लोकल रूलर होता है वो तुम्हारा ऑर्डर इशू करता है तुम्हारा कि उसका जो स्टोरीज़ है, जो कुछ वो देखा, जो इन्जॉय किया, जो नए शहर को देखा, उन सबको क्या किया जाए रिकॉर्ड किया जाए। एंड ये सब जो रिकॉर्ड करने वाले पर्सन थे उनका नाम था इब्न जुज़ा। आगे देखोगे कि कुछ सोर्सेस हैं उनको जो है थोड़ा पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। उन सोर्सेज को जानना और समझना ज़रूरी है। जैसे सोर्स नंबर 2 जो है तुम्हारा, ठीक है, सोर्स नंबर 2 आपका क्या है द बर्ड लिव्स इट्स नेस्ट। कौन बर्ड जो है तुम्हारा अपना नेस्ट छोड़ रहा है? तो ये अपना ट्रैवलिंग का जो है तुम्हारा कंपेयर कर रहा है किससे? एक बर्ड से। कि बर्ड जो है तुम्हारा जिस तरह से अपना नेस्ट को छोड़ देता है उसी तरह से जो है इब्न बतूता क्या कर रहा है अपना घर को छोड़ करके निकल रहा है। कहता है ये एक्सेप्ट लिया हुआ है तुम्हारा रेहला से, जो उसका बुक है, कि टंजियर से जो है तुम्हारा उसका डिपार्चर हो रहा है किस दिन, थर्सडे को। जिस समय वो निकल रहा है उस समय अकेला था एंड कोई भी उसके साथ ना कोई फेलो ट्रैवलर था ना ही कोई कारवां था जिसको वो ज्वाइन कर सकता था। अकेले बेचारा जो है बोरिंग जर्नी कर रहा था। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या था तुम्हारा कि उसका जो इंटरेस्ट था, उसके अंदर जो ये मन में तुम्हारा था कि हमको जानना है, इन चीज़ों को देखना है जा कर के, ठीक है। और इसी की वजह से तुम्हारा जो उसके अंदर एकदम जिज्ञासा था कि जो तुम्हारा कैसे प्लेसेस है तुम्हारा
तो जो इलुस्ट्रियस सैंक्चुरीज हैं, यानी जो धार्मिक प्लेसेस हैं, ये सब कुछ जो है तुम्हारा देखना है। जो और चीज़ें हैं उसको क्या है देखना है, और उसके लिए उसके मन जो है तुम्हारा बेचैन हो रहा था, भैया हमको चलो, और इसीलिए जो है तुम्हारा वो अकेला निकल जाता है अपने जो उसके बिलव्ड पीपल रहते हैं उन सबको जो है तुम्हारा डियर वंस मेल फीमेल सबको छोड़ करके एंड अपना घर को तुम्हारा वैसे ही छोड़ देता है जैसे तुम्हारा एक बर्ड जो है अपने नेस्ट को छोड़ करके चली जाती है। आगे कहता है तुम्हारा जो द लोनली ट्रैवलर, कि उसका ट्रैवलिंग के समय का फीलिंग क्या रहता है तुम्हारा, कि जो तुम्हारा सिर्फ रॉबर्ट्स जो है तुम्हारा वो जर्नी के लिए हजारडस नहीं थे, मतलब हजारडस नहीं थे कि जो है तुम्हारा रॉबर्ट्स लूट लिए तो एक वही दुख होने का रीज़न है, बल्कि कहता है कि जब आप अकेले घर से निकलते हैं तो आपको लगता है होम सिकनेस वाला भी, ठीक है, कि घर को आप मिस कर रहे हैं, वापस हमको घर जाना है, हमको इतने दिनों तक इधर नहीं रहना है। फिर इसके अलावा कभी ऐसा भी होता है कि जब आप बीमार पड़ गए, उस समय जब आपका केयर करने वाला कोई नहीं है, तो उस समय भी आप क्या सोचते हैं कि किसी तरह से भाई हमको घर जाना है। और उसके बाद वो जो है तुम्हारा रेहला में लिखता है तुम्हारा कि एक बार तुम्हारा जो है उसको बुखार हो गया, एंड बुखार होने के बाद जो है तुम्हारा अपने आप को गिरने से बचने के लिए जो है तुम्हारा, ठीक है, कपड़ा से बांध लेता है। उसके बाद जो है तुम्हारा ट्यूनिस शहर पहुंचता है। ट्यूनिस शहर जब पहुंचता है तो जो वहाँ का जो शेख है, ठीक है, एंड जो वहाँ का जो काजी है उसका स्वागत करने के लिए, काजी का जो तुम्हारा सन है उसका स्वागत करने के लिए बाहर आते हैं। उसके बाद तुम्हारा जो लोग आए शेख एंड तुम्हारा काजी के सन का स्वागत करने के लिए, तो वो लोग सबको एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, एक दूसरे से जो है तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैसा रहा जर्नी ये वो। एंड उस समय तुम्हारा जो है इब्न बतूता का हाल ऐसा था कि उसको कोई जानता नहीं था, और जानता नहीं था तो वो सबको देख रहा है कि सबको ग्रीटिंग्स मिल रहा है तुम्हारा, ठीक है, सबको लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड वो बेचारा अकेले था तो उससे कोई तुम्हारा जो है उसका हाल चाल नहीं पूछा, और इसकी वजह से उसको जो है तुम्हारा इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है तुम्हारा, ठीक है, हर्ट हुआ। उसके बाद वो जो है तुम्हारा कहता है कि उसी समय उसके आँख में जो है तुम्हारा देखोगे टीयर्स आने शुरू हो गए, एंड वो जो है तुम्हारा बहुत रोता है। उसके बाद तुम्हारा एक जो पिलग्रिम्स था वो तुम्हारा देखता है कि उसके कॉज जो है तुम्हारा, कि उसका जो है तुम्हारा डिस्ट्रेस का जो कॉज क्या है वो जानता है, और उसके बाद जो है तुम्हारा इसको आके ग्रीटिंग करता है। तो कहता है इस तरह का भी फीलिंग भी जो है तुम्हारा ट्रैवलिंग में रहा है, जो तुम्हारा बहुत पेनफुल रहा, बहुत अच्छा नहीं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े तुम्हारा कि जब इब्न बतूता तुम्हारा जो है टंजियर मोरक्को जब पहुंचता है तो तुम्हारा जो वहाँ का लोकल रूलर है वो चाहता है कि उसका जर्नी को जो है तुम्हारा रिकॉर्ड किया जाए। तो वही एक सोर्स जो है तुम्हारा एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट, इस साल वाला जो एग्ज़ाम, मतलब इस साल नहीं, इससे पहले वाले साल जो है तुम्हारा 2023 में ये वाला सोर्स जो है तुम्हारा आया था, ठीक है, इंटरटेनमेंट, शॉर्ट स्पेलिंग है, ठीक है। तो वो इसमें तुम्हारा कहता है कि राजा क्या है तुम्हारा एक ऑर्डर देता है कि जो इब्न बतूता का जो एक्सपीरियंस है उसको क्या किया जाए, लिखा जाए। एंड उसके बाद तुम्हारा जो है इब्न जो जिसको जो है तुम्हारा जिम्मा दिया गया था कि भाई लिखना है, तो वो तुम्हारा लिखता है कि जो इब्न बतूता उसको क्या बताना है, तो जिन जिन सिटीज़ को वो देखा है उनका अकाउंट बताया, ठीक है। उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग इवेंट्स देखा, ठीक है, जो उसके दिमाग में है उन सबको जो है तुम्हारा बताया। उसके बाद जिन लोगों से जो है तुम्हारा मिला, जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो रूलर्स रहे जिनसे मिला उनके बारे में बताया। साथ ही साथ वहाँ के जो तुम्हारे लर्नेड मैन थे उनके बारे में बताया, वहाँ के जो प्योर सेंट थे उनके बारे में बताया, और ये सब जो है तुम्हारा बताया। एंड आगे साथ ही साथ तुम्हारा कहता है कि इन सबको जो है तुम्हारा बताता है, लिखवाता है, एंड जो तुम्हारा आगे के लिए जो है तुम्हारा इंस्पिरेशन। इसके बाद कहता है इन द फुट स्टेप्स ऑफ इब्न बतूता। एक क्वेश्चन भी आता है 3 नंबर में कि कौन कौन से ट्रैवलर्स थे जो इब्न बतूता को जो है तुम्हारा फॉलो करते हुए, तुम्हारा इब्न बतूता एंड अल बिरूनी को फॉलो करते हुए तुम्हारा इंडिया आए थे। तो कहता है इन द फुट स्टेप्स ऑफ इंडिया, जब इब्न बतूता जो है अपना ट्रैवल जो है तुम्हारा रिकॉर्ड करवाया, ट्रैवल जर्नी को जो है रिकॉर्ड करवाया, तो बहुत लोग पढ़ करके तुम्हारा इंस्पायर हुए। एंड 1400 से 1800 के बीच में देखोगे बहुत सारे विजिटर्स जो है तुम्हारा इंडिया आए, एंड बहुत सारे इंडियन विजिटर्स भी देखोगे वो तुम्हारा जो है सेंट्रल एशिया गए, ठीक है, ईरान गए, ऑटोमन एम्पायर गए, ठीक है। एंड उन्होंने भी जो है ओकेजनली अपने एक्सपीरियंसेस को जो है लिखा है। उधर से जो लोग आए तुम्हारा, उनमें से जो है तुम्हारा कुछ लोगों के बारे में 3 ऐसे ट्रैवलर्स जिनका बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब्दुल रजाक समरकंदी, इंट्रोडक्शन में भी पढ़े थे, ये वो भाई साहब है जो तुम्हारा 1440s के टाइम में साउथ इंडिया आते हैं, एंड विजयनगर सिटी के बारे में तुम्हारा जो बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है। तो ये तुम्हारा जो हो गया। दूसरा तुम्हारा देखोगे महमूद वली बल्खी, ठीक है, ये भाई साहब 1620s में आते हैं, और 1620s में आने के बाद जो है इंडिया से इतना इम्प्रेस
बेस होते हैं तुम्हारा इंडिया, यहाँ का जो तुम्हारा बिलीफ एंड रिचुअल से, कि ये जो तुम्हारे कुछ समय के लिए संन्यास ले लेता है, सन्यासी बन जाता है। और इसके बाद तुम्हारा जो है शेख अली हजीन आता है तुम्हारा 1740s के टाइम में, कहाँ पे तुम्हारा नॉर्थ इंडिया में। लेकिन शेख अली हजीन के साथ क्या प्रॉब्लम था तुम्हारा, कि ये भाई साहब एक्सपेक्ट करके आए थे तुम्हारा कि इनका वेलकम जो है रेड कारपेट वेलकम होगा, लेकिन वैसा इनका वेलकम हुआ नहीं। एंड उसके बाद जो है तुम्हारा ये भाई साहब डिसअपॉइंटेड हो गए, और डिसअपॉइंटेड होने के बाद जो तुम्हारा इंडिया के बारे में जो है तुम्हारा भला बुरा लिखे। आगे कहता है जितने भी ट्रैवलर्स आए जो है तुम्हारा मोस्ट ऑफ देम जो है इंडिया को तुम्हारा बताता है कि इट इज़ ए लैंड ऑफ वंडर्स, ठीक है, बहुत बेहतरीन जगह है। कुछ एक को छोड़ करके जिन्होंने जो है तुम्हारा इंडिया को जो तुम्हारे जैसे शेख अली हसन जो है तुम्हारा, ठीक है, इंडिया के बारे में बुराई करता है, तो उसी तरह से तुम्हारा जो है, लेकिन ज़्यादातर जो है तुम्हारा इंडिया को बहुत, इंडिया के बारे में बहुत बेहतरीन लिखते हैं। अब जो अगला हमें पढ़ना है वो पढ़ना है तुम्हारा फ्रैंकोइश बर्नियर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है किसके बारे में, फ्रैंकोइश बर्नियर, अ डॉक्टर विथ डिफरेंस। तो फ्रैंकोइश बर्नियर फ्रेंच ट्रैवलर्स पहले ही पढ़े हैं। कब आता है तुम्हारा इंडिया, तो 17th सेंचुरी में ना, पहले ही पढ़ ली है कि फ्रैंकोइश बर्नियर जो है तुम्हारे 17th सेंचुरी में आता है। तो उससे पहले भैया यूरोपियंस कब आए तुम्हारा, तो पहले ही पढ़े है कि इंडिया तक का जो सी रूट है वो डिस्कवर करने वाले भाई साहब कौन थे तुम्हारा, वास्को डिगामा। कब, 1498 में ही वॉज ए पोर्टुगीज ट्रैवलर। तो जब तुम्हारा पोर्टुगीज इंडिया आते तुम्हारा 1498 या इन 1500, तो बहुत सारे उसमें से देखोगे कि उन्होंने जो है तुम्हारा इंडियन सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में जो है तुम्हारा डिटेल्ड अकाउंट लिखा है, जिसको पढ़ के हम इंडियन सोसाइटी के बारे में समझ सकते हैं। उसमें से कुछ देखोगे जैसे तुम्हारा जेसुइट रॉबर्टो नोबिली, इनके बारे में देखोगे कि कहा जाता है तुम्हारा कि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडियन टेक्स्ट को जो है तुम्हारे यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया, और उसमें से जेसुइट रॉबर्ट नोबिली जो है तुम्हारा, रॉबर्टो नोबिली, वो भी एक थे जिन्होंने जो तुम्हारा इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया। आगे देखोगे जो पोर्टुगीज राइटर्स थे, एक जो है तुम्हारा वेल नोन या बहुत फेमस पोर्टुगीज राइटर हुए तुम्हारा दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा के बारे में तुम्हारा कहा जाता है तुम्हारा कि उन्होंने जो तुम्हारे जैसे और को देख रहे हैं सोशल कस्टम्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में लिख रहे हैं। ही रोट अबाउट ट्रेड एंड सोसाइटी इन ये साउथ इंडिया, वो तुम्हारा जो है तुम्हारा ट्रेड के बारे में जो है तुम्हारा लिख रहे हैं। उसके बाद देखोगे कि 1600 के बाद से तुम्हारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसके बाद तुम्हारा देखोगे 1600 के बाद डच, इंग्लिश, फ्रेंच ट्रैवलर्स भी जो है तुम्हारा इंडिया आना शुरू किए। एंड उसमें जो है देखोगे तुम्हारा कि एक जो बहुत फेमस फ्रेंच ज्वेलर जो है तुम्हारे रहे जीन बैप्टिस्टे चावर्नियर, ठीक है, वो तुम्हारे कहता है कि उनको शायद इंडिया जो है तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था, एंड इसीलिए तुम्हारे देखोगे कि एटलीस्ट जो है इंडिया को वो 6 बार विजिट किए थे। ट्रैवर्नियर जो है तुम्हारा फ्रेंच ट्रैवलर था, फ्रेंच ज्वेलर था, जो इंडिया को 6 टाइम विजिट किया था। एंड ये इंडिया से सबसे ज़्यादा जिससे ये अट्रैक्टेड थे, ठीक है, जिससे फैसिनेटेड थे, वो तुम्हारा था ट्रेडिंग कंडीशन। इंडिया का ट्रेडिंग कंडीशन से जो है तुम्हारा बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे, एंड इसी वजह से तुम्हारा जो है इंडियन ट्रेडिंग तुम्हारा जो है कंडीशन के बारे में लिखा है। एंड वो तुम्हारा इंडियन ट्रेडिंग कंडीशन का जो है तुम्हारा उस समय का कंटेम्प्रेरी ईरान एंड ऑटोमन एम्पायर के साथ जो है तुम्हारा कंपेयर किया है। आगे देखोगे कि कुछ जो इनमें से जो कुछ ट्रैवलर्स रहे, जैसे इटालियन डॉक्टर जिनका नाम मनुकी था, मनुकी के बारे में कहा जाता है तुम्हारा कि वो भाई साहब कभी यूरोप लौटे ही नहीं, इंडिया में जो तुम्हारा सेटल हो गए, इनको इतना ज़्यादा इंडिया पसंद आया, शायद जो भी रीजन हो, लेकिन ये जो तुम्हारा यूरोप नहीं लौटे, इंडिया में ही तुम्हारे रह गए। अब ये सब तुम्हारा जो है इनके बारे में अगर ओपिनियन देखोगे इंडिया के बारे में, तो न्यूट्रल ओपिनियन रहा, जो भी रहा अच्छा रहा या न्यूट्रल रहा, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं रहा। अब जो आते हैं तुम्हारे भाई साहब आते हैं फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंकोइश बर्नियर। तो फ्रैंकोइश बर्नियर से भी पहले जो है तुम्हारा बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स आ चुके थे। उनमें से बहुत सारे जो पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, जैसे तुम्हारा जेसुइट रॉबर्टो नोबिली, दुआर्ते बारबोसा, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा फ्रेंच ज्वेलर जो है तुम्हारा बैप्टिस्टे ट्रैवर्नियर, ठीक है, एंड इटालियन मनुकी। तो कई बार जो है तुम्हारा मैच द फॉलोइंग जो देता है सीबीएसई 1 नंबर का, उसमें पूछ देता है कि कौन सा आदमी कहाँ से था भाई, ठीक है। तो ये हमें क्या रखना है, याद रखना है। जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबिली पोर्टुगीज तुम्हारे थे, दुआर्ते बारबोसा पोर्टुगीज राइटर्स थे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा देखोगे ट्रैवर्नियर फ्रेंच ट्रैवलर थे, मनुकी तुम्हारा इटालियन ट्रैवलर थे, एंड फ्रैंकोइश बर्नियर तुम्हारा फ्रांस से थे। तो मैच द फॉलोइंग के लिए ये सब आपको याद रखना चाहिए थोड़ा बहुत। एंड जो है तुम्हारा आगे एक क्वेश्चन इस पे करेंगे, उस समय ये याद आएगा कि तुम्हारा
इब्न बतूता, अल बिरूनी और फ्रेंकोइस बर्नियर के अलावा जो ट्रैवलर्स रहे उनका एक काउंट दीजिए, तो उसमें ये सारे ट्रैवलर्स का भी जो है नाम आएगा। ये 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तुम्हारा आता है, तो इसको जो है तुम्हारा पढ़ेंगे। खैर, अब आगे आते हैं तुम्हारा फ्रेंकोइस बर्नियर के बारे में। फ्रेंकोइस बर्नियर बाय प्रोफेशन तुम्हारा डॉक्टर था, लेकिन पहले ही टॉपिक में लिखता है फ्रेंकोइस बर्नियर अ डॉक्टर विद डिफरेंस, कि डॉक्टर तो है, डॉक्टर के साथ साथ तुम्हारा कुछ डिफरेंस भी है। क्या है तुम्हारा? तो ये डॉक्टर के साथ साथ तुम्हारा जो है पॉलिटिकल फिलोसफर भी है और हिस्टोरियन भी है। ये भाई साहब इंडिया आते हैं किस लिए? तो तुम्हारे देखोगे उस समय बहुत सारे यूरोपियन जो तुम्हारे थे वो इंडिया आ रहे थे कि उन्हें जो है तुम्हारा मुगल कोर्ट में कोई अपॉर्चुनिटी मिले। एंड ये भी तुम्हारा आता है इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मुगल कोर्ट। जब मुगल कोर्ट में आता है तुम्हारा, ठीक है, तो इसको भाई साहब को जो है तुम्हारा जॉब भी मिल जाता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज इनको मिल जाती है। उसके बाद तुम्हारा ये भाई साहब जो है तुम्हारा इंडिया में 12 साल तक रहे, 1656 से 1668। किस तरह से रहे, क्या इनको अपॉर्चुनिटी मिला? तो पहले जो है तुम्हारा भाई साहब दारा सुको, जो तुम्हारा शाहजहाँ का जो है तुम्हारा एल्डेस्ट सन था, उसका जो है तुम्हारा पर्सनल फिजिशियन के फॉर्म में जो है तुम्हारा ये भाई साहब सर्व किए। एंड उसके बाद तुम्हारा देखोगे कि ही सर्व एज एन इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट। किसके साथ? तुम्हारा दानिशमंद खान के साथ तुम्हारा जो है, जो दानिशमंद खान आर्मेनियन नोबेल था, तो उसके साथ भी तुम्हारा भाई साहब टाइम बिताए एंड 12 साल तक तुम्हारा जो है इंडिया में रहे। ये तो तुम्हारा था इनका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आते हैं कि इनका जो राइटिंग स्टाइल है, तो जब हम पढ़ रहे हैं तो कंपेयर करेंगे सबके साथ। जैसे तुम्हारा अल बिरूनी का जो तुम्हारा राइटिंग स्टाइल था, क्या है तुम्हारा कि एक क्वेश्चन के साथ जो है तुम्हारा स्टार्ट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के बाद आप क्या कर रहे हैं, तुम्हारा सांस्कृतिक ट्रेडिशंस के बारे में जो है तुम्हारा, ठीक है, लिख रहे हैं कि सांस्कृतिक ट्रेडिशंस में क्या एक्सप्लेनेशन है, फिर उसको जो है अदर ट्रेडिशंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं एंड ख़त्म कर रहे हैं। ये भाई साहब का जो तुम्हारा राइटिंग स्टाइल था वो तुम्हारा बहुत अलग था। कहता है कि भाई साहब जो तुम्हारे जब इंडिया आए तो तुम्हारे देखोगे इंडिया का बहुत सारे रीजन को घुमा। कई बार देखोगे मुगल आर्मी के साथ भी जो है तुम्हारे ये भाई साहब इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में तुम्हारे घूमे। एंड अलग अलग जगह घूमने के बाद तुम्हारा कि जो कुछ इसने देखा, ठीक है, उसको जो है तुम्हारा क्या किया, उसको लिखा। एंड लिखने के बाद तुम्हारा जो इंडिया में देखा उसको उस समय कंटेम्प्रेरी यूरोप में जो है तुम्हारा क्या सिचुएशन था उसके साथ तुम्हारा जो है कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद तुम्हारे कहता है कि इसने जो कुछ लिखा अपने वर्क्स को जो है तुम्हारे किसको डेडिकेट किया तुम्हारे, तो ही डेडिकेटेड हिज वर्क्स टू लुइस फोर्टीन, जो उस समय फ्रांस का रूलर था। आगे तुम्हारा देखोगे कि इसका जो बहुत सारा वर्क्स है जो है तुम्हारा, ठीक है, जो इसने लिखा है वो तुम्हारा लेटर के फॉर्म में लिखा है। एंड ये लेटर किनको तुम्हारा भेजता था? तो जो इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स थे तुम्हारे फ्रांस में एंड जो मिनिस्टर्स थे उनको तुम्हारा जो है लेटर के फॉर्म में जो है बहुत कुछ भेजा है। इसका तो बहुत सारा जो वर्क्स है हमें लेटर के फॉर्म में मिलता है, जो इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स एंड फ्रांस के मिनिस्टर्स को भेजा था, सो दैट कि मोस्ट प्रोबेबली आगे पढ़ेंगे कि ये सब लेटर भेज रहा है या इंडिया के सिचुएशंस के बारे में लिख करके जो यूरोप से कंपेयर कर रहा है इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर विथ फ्रांस के साथ पर्टिकुलर में कंपेयर कर रहा है, तो इसलिए कि जो यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सके। ये सब बाद में पढ़ेंगे। आगे देखोगे तुम्हारा कि जो कुछ इंडिया में देखा उसको क्या बताया, ब्लिक सिचुएशन, ठीक है। ब्लिक सिचुएशन मतलब जो इंडिया में जो है तुम्हारा हालत बहुत दयनीय है। यूरोप में जो है तुम्हारा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, यूरोप में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उसके कंपैरिजन में इंडिया का सिचुएशन क्या है तुम्हारा, एकदम ब्लिक सिचुएशन है, दयनीय स्थिति है। कहते हैं हिस्टोरियंस के इसका जो है तुम्हारा जो कुछ इसने लिखा है, ठीक है, हमेशा सही नहीं था, कई बार जो है तुम्हारा नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, लेकिन ये जब ये लिखा तो इसका जो राइटिंग से यूरोप में तुम्हारा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि ये डेटा से बताते हैं कि जब इसका तुम्हारा जो राइटिंग है 1670-71 में तुम्हारा पब्लिश हुआ फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज में, उसके विद इन नेक्स्ट 5 ईयर देखोगे तो उसका जो तुम्हारा फ्रेंच वर्क है वो इंग्लिश में, डच में, जर्मन में, इटालियन में ट्रांसलेट होने लगा। मतलब इतना ज़्यादा इसका डिमांड है और इसका जो इंप्रेशन देखो कितना ज़्यादा है। कहता है तुम्हारा 1670 से 1725 यानी विद इन 55 ईयर जो है तुम्हारा उसका बुक को 8 टाइम जो है तुम्हारा फ्रेंच में रिप्रिंट किया गया। बाय 1684 कि विद इन 10 से 15 साल के अंदर तुम्हारा देखोगे कि इंग्लिश में जो है तुम्हारा इसको 3 बार रिप्रिंट किया जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि इसका जो है तुम्हारा बुक बहुत बार प्रिंट होकर के बहुत ज़्यादा तुम्हारा सेल हो रहा था। उसके कंपैरिजन में देखोगे कि जो अरेबिक एंड जो पर्शियन लिटरेचर थे, जैसे तुम्हारा इब्न बतूता हो या अल बिरूनी हो, इन्होंने जो है तुम्हारा अरेबिक में लिखा एंड इनका जो है तुम्हारा जो रिटन तुम्हारा राइटिंग्स था वो तुम्हारा मैन्यूस्क्रिप्ट के फॉर्म में जो है तुम्हारा सर्कुलेट हो रहा है। मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिंट नहीं हुआ। और कहता है तुम्हारा कि 1800 से पहले इनका राइटिंग जो है तुम्हारा पब्लिश भी नहीं हुआ, यानी इनका जो है तुम्हारा पॉपुलैरिटी या बहुत लोग तुम्हारा रीच इनका नहीं हो पाया जितना कि तुम्हारा फ्रेंकोइस बर्नियर का रीच था। आगे तुम्हारे देखोगे फ्रेंकोइस बर्नियर
फ्रेंड कोई वर्नियर मुगल आर्मी के साथ ट्रैवल करता है, जो उसका एक्सपीरियंस होता है उसको लिखता है। एंड जो यूरोपियन ट्रैवलर जो है तुम्हारा इंडिया के बारे में लिखे थे, उससे जो है तुम्हारा वहाँ के लोगों के अंदर एक इमेज बन गया था इंडिया को लेकर के। एंड जब तुम्हारा इंडियन ट्रैवलर्स, ये याद रखना है आपको कौन कौन इंडियन ट्रैवलर, जैसे शेख इतासुमुद्दीन, ठीक है, मिर्ज़ा अबू तालिब, जब यूरोप जाते हैं तुम्हारा, तो इंडिया के बारे में जो इमेज इनका बना हुआ था उसको इनको कॉन्टेक्ट तुम्हारा करना पड़ता है। एंड उसके बाद जो है तुम्हारा ये लोगों को जो है कि क्या है रियलिटी या क्या है इंडिया का सिचुएशन है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगले वीडियोज में देखते हैं आगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।